एमएचटी सीईटी 2024 का ऑसिलेशंस इस चैप्टर से ये एक क्वेश्चन है। चलिए इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पीस ऑफ वुड हैज़ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ए बी सी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर जो पीस ऑफ वुड दिया हुआ है उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ए बी और सी कंसिडर करना है। इट्स रिलेटिव डेंसिटी इज डी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करना होता है, वो होती है उसकी रिलेटिव डेंसिटी। इट इज फ्लोटिंग इन वाटर सच दैट साइड ए इज वर्टिकल। तो अगर हम सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं तो जो वुडन पीस है, वुडन पीस होगा वो पानी के ऊपर रखा हुआ है। मान लो कि यहाँ तक वो पानी के ऊपर रखा हुआ है, कुछ पार्ट पानी के अंदर होगा और कुछ पार्ट पानी के बाहर होगा, क्योंकि वो लकड़ी है तो पानी में डूबने वाली नहीं है। और जो साइड ए है, यहाँ पर जो साइड ए है वो वर्टिकल है, और जो बी और सी यहाँ पर जो प्लेन फॉर्म होने वाला है वो फ्लैट पानी के अंदर है। अगर बाद में क्या दिया हुआ है, इट इज पुश डाउन अ लिटिल एंड रिलीज द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम एग्जीक्यूटेड बाय इट इज। तो अगर हम इसे नीचे की तरफ दबाएंगे और छोड़ देंगे तो वो एसएचएम परफॉर्म करेगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम टाइम पीरियड के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ पर तो वर्टिकल है, वर्टिकल मोशन के अंदर एसएचएम अगर परफॉर्म करना होगा तो उसके लिए यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की जरूरत होती है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्टिकल है इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स होता है के एक्स विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज एम जी। के होता है एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स एज इट इज, और यहाँ पर एम जी, दोनों साइड का एम कैंसल, ओमेगा की वैल्यू आ जाएंगी रूट ऑफ जी अपॉन एक्स, और इसके ऊपर से हमें टाइम पीरियड मिलेगा, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय टी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ जी अपॉन एक्स, और टाइम पीरियड का फाइनल फॉर्मूला मिलेगा हमें 2 पाई रूट ऑफ एक्स अपॉन जी। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। हमें बस यहाँ पर एक्स फाइंड आउट करना है जो पानी के अंदर है। देखो ये जो पार्ट होगा, इतना सा पार्ट जो होगा वो पानी के अंदर है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है, कितना नीचे की तरफ दबाया गया है वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, जब वो पानी के ऊपर रखा हुआ होगा तब कौन कौन से फोर्सेस हैं उस केस के अंदर यहाँ पर जो वुडन पीस है उसका जो वेट होगा, वेट ऑफ वुडन पीस, उसे हम वेट ऑफ वुड बोलेंगे, इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा? दैट इज बोयांट फोर्स। यहाँ पर क्या होगा? वो बोयांट फोर्स के इक्वल होगा। तो बोयांट फोर्स क्या होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक बलून है जिसमें हवा भरी हुई है, और उसे हम पानी में दबाने की कोशिश करेंगे तो पानी उसे ऊपर की तरफ ढकेलता है, तो वो जो फोर्स है वो सिंपली बोयांट फोर्स होता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर वेट ऑफ वुड क्या फॉर्मूला होगा? एम इंटू जी। तो वुड की जगह हम यहाँ पर ओ कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए, इज इक्वल टू बोयांट फोर्स कितना होता है? द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या लेना है हमें? मास ऑफ वाटर। उसके बाद में मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा? मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लेना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये किसका है? ऑब्जेक्ट का है, जी एज इट इज, और यहाँ पर भी मास लेना है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू जी। उसके बाद में ये जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितनी आ जाएंगी? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू डी इंटू रो डब्ल्यू, डी इंटू रो डब्ल्यू, रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्म में। वॉल्यूम कितना होगा? ये जो ब्लॉक है उसका वॉल्यूम होगा ए बी इंटू सी, और यहाँ पर जी एज इट इज, यहाँ पर का डेंसिटी ऑफ वाटर एज इट इज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। यहाँ पर हमें एल बी एच लेना है, तो ये जो बी सी सेक्शन है ये पानी के अंदर है, ये प्लेन के अंदर तो होगा, और इसकी जो हाइट है वो हमें एक्स लेनी है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू बी सी इंटू एक्स, और यहाँ पर जी एज इट इज। तो कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे? डेंसिटी ऑफ वाटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बी सी, ये भी क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पर रहेगा बस ए और डी, और यहाँ पर रहेगा बस एक्स। तो एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर हमें लेनी है, कंसीडर करनी है, वो यहाँ से मिलेंगी। उसकी वैल्यू कितनी होगी? ए डी। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 2 पाई रूट ऑफ एक्स की जगह कितना है? ए डी, और डिवाइडेड बाय जी है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंटल वीडियो था जिसके अंदर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उसे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइए कि ये एक्सपेरिमेंट कैसा था, इसके अंदर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं। ये भी मुझे अगर आप सजेस्ट करोगे तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।